दोस्तों, इमरान नज़ीर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि बाबर आजम दुनिया के नंबर वन बैट्समैन थे, बैट्समैन हैं, बैट्समैन रहेंगे। भारतीय मीडिया इसके बारे में क्या कहते हैं, आइए जानें। भाई साहब 74 रन की दरकार है, 74 रन की दरकार है और 74 रन बनाते ही बाबर आजम T20 फॉर्मेट में 10,000 रन बनाने वाले पाकिस्तान के आई थिंक दूसरे बल्लेबाज बनेंगे, क्योंकि शोएब मलिक पहले बना चुके हैं। आंकड़े मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी हो 10,000 रन बाबर के पूरे हो जाएंगे और ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। भाई शोएब मलिक ने तो 500 से ज्यादा उन्होंने इनिंग्स खेली हुई है और नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 पे भी खेला हुआ है, तब जाके उन्होंने कुछ 13,000 रन अभी हाल में पूरे किए। बाबर के तो आए हुए अभी 8 साल हुए भाई, 8 साल के भीतर में बंदे ने T20 में अब 10,000 रन बनाने वाला है। बहुत बड़ी उपलब्धि है, मानो या ना मानो, लेकिन जो बाबर के फैंस है भाई, आप लोग 10,000 रन बनेगा। मैं बता रहा हूं, जिस दिन बाबर ने 10,000 रन बनाए मैं केक सेलिब्रेशन करूंगा, मैं केक काटूंगा। मैंने वादा कर रखा है आपसे, आज मैंने बोल दिया है तो बोल दिया है। 10,000 रन ये बाबर फैंस को डेडिकेट रहेगा, मेरी तरफ से मैं केक काटूंगा। भाई मिठाई खा लेना, मुंह मीठा कर लेना, क्योंकि लंबे समय से मैं उनके 10,000 रन पे वीडियो बनाता आ रहा हूं और 74 रन की दरकार है और ये अब PSL में ही जाके शुरू होने वाला है, क्योंकि आई थिंक अब BPL में बाबर शायद 6 मैच के लिए आए हुए थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और 6 मैच के बाद उनको घर वापसी भी करना है, क्योंकि वहां पे इलेक्शंस भी है, वोट भी तो डालना होगा ना भाई, जिम्मेदारी बनती है, इतना बड़ा ब्रांड है तो वहां भी इलेक्शन वगैरह है। इसके बाद 17 से PSL शुरू हो जाएगा, तो होप सो कि PSL में जो है बाबर 10,000 रन बनाए और फैंस के को एक जबरदस्त तोहफा भी दे। दूसरी बात ये हो जाती है कि बाबर के लिए पिछला साल कुछ ठीक नहीं रहा था। ये साल T20 का साल है और अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी खेला जाएगा, तो T20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ बाबर ने जब 350 से उन्होंने लगाए थे उस सीरीज में, तो अच्छा लगा था, क्योंकि उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका खराब प्रदर्शन रहा था और बहुत लोगों ने तो ये बोल दिया कि भाई बाबर का करियर ही खत्म हो गया है। बहुत ज्यादा लोग ना जल्दबाजी कर जाते हैं फैसला सुनाने में, और करे भी तो क्या करे भाई। 25 करोड़ जो है वहां पे वकील और जज बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, जिसमें से कई ऐसे हैं उन जजों का सरगना है जिसको इडियट भी आप कह सकते हैं, कि ऐसी ऐसी ट्वीटें डालेंगे बाबर के खिलाफ। 2 मैच में नहीं चला तो भाई हमसे भी लोग पूछने लगते हैं कि भाई क्या बाबर का करियर खत्म हो गया। भाई मैच आज से देखना शुरू किया है क्या? हम 90s के बच्चे हैं भाई, हम लोगों ने देखा है 10-10, 15-15 मैच आदमी नहीं खेलता था, फिर भी करियर के बारे में बात नहीं करता। यहाँ बाबर के अगर 5 मैच में 6 मैच में अगर 50 आ जाए, सेंचुरी ना आ जाए, तो लोग बोलते हैं कि भाई इनका तो अब बुरा दौर शुरू हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, आदमी है, उसको आदमी रहने दो। शतक की आदत लगा दिया हुआ था और होप्स हो कि इस बार PSL में बाबर के बल्ले से अच्छे स्ट्राइक रेट से भी आप रन देखेंगे। पिछले साल देखा था ना PSL में 147 के स्ट्राइक रेट से रन किए हुए थे उन्होंने, तो स्ट्राइक रेट पे जब आप बड़े खिलाड़ी को बात करेंगे वो वर्क करता है उस पर और वापस आता है, और बाबर हमेशा रन करेगा और करता रहेगा। 10,000 का हमें बहुत ज्यादा इंतजार है। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व ओपनिंग बैट्समैन इमरान नसीर की, जो मौजूदा पाक स्टार बैट्समैन बाबर आजम को दुनिया का नंबर 1 क्रिकेटर बता रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने बाबर को ट्रोल करने वालों को भी वार्निंग के साथ करारा जवाब दिया है। नसीर ने कहा कि जो लोग बाबर आजम को ट्रोल कर रहे हैं उन्हें क्रिकेट की समझ ही नहीं है। इमरान नसीर के मुताबिक बाबर आजम टीम के लिए अपना काम करते हैं, लेकिन बाकी टीम का परफॉर्मेंस वैसा नहीं रहता। इसमें उनकी कोई गलती नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि बाबर आजम पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन है और उन्हें क्रिकेट वर्ल्ड में भी एक बढ़िया बल्लेबाज के तौर पर देखा जाता है। लेकिन बाबर ने अहम मौके पर कभी भी टीम की नैया को पार नहीं लगाया। यही बाबर ग्रेट होने से चूक जाते हैं। बाबर पर हमेशा ही अपने लिए खेलने का भी आरोप लगता रहा है। बाबर तो अपने रन अक्सर ही कर जाते हैं, लेकिन टीम हार जाती है। यही नहीं, अहम मौकों पर कई बार बाबर बैटिंग में फ्लॉप भी हो जाते हैं। हालांकि अगर आंकड़ों को देखा जाए तो इसमें भी कोई दो राय नहीं कि उनके आंकड़े जबरदस्त हैं, लेकिन अगर टीम की विनिंग परसेंटेज निकाली जाए तो यहाँ बाबर फुस हो जाते हैं। खासकर बड़ी टीमों के खिलाफ बाबर का रिकॉर्ड उतना जबरदस्त नहीं कहा जा सकता। यह भी बात सही है कि बाबर लगातार ही पाकिस्तान की तरफ से रन बनाते आ रहे हैं। हालांकि वनडे वर्ल्ड कप के दौरान उनकी कप्तानी में पाक टीम का परफॉर्मेंस काफी खराब रहा था। इसी वजह से बाबर आजम को काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। यहाँ तक कि बाबर आजम की कई बार उनके स्ट्राइक रेट को लेकर भी सवाल खड़े किए जाते रहे। लेकिन इन सब बातों को दरकिनार करते हुए इमरान नसीर ने बाबर का बचाव किया है। पूर्व पाकिस्तानी ओपनर इमरान नसीर ने बाबर का बचाव करते हुए साफ तौर पर ट्रोल करने वालों की क्रिकेट की समझ पर सवाल खड़े कर दिए। एक इंटरव्यू के दौरान इमरान नसीर ने कहा,
जो लोग बाबर आजम को भला बुरा कह रहे हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा कि पहले क्रिकेट की समझ रखो। बाबर आजम दुनिया के बेस्ट प्लेयर है। मेरा मानना है कि बाबर आजम पाकिस्तान के इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जो तकनीक, एक क्रिकेटर और पर्सनैलिटी के मामले में काफी जबरदस्त है। एक क्रिकेटर के अंदर जो खासियत चाहिए वो सब बाबर के अंदर है। टीम सिर्फ एक ही खिलाड़ी पर नहीं डिपेंड कर सकती, बाकी के 10 खिलाड़ियों की भी कंट्रीब्यूशन होती है। बाबर आजम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी खिलाड़ियों का क्या? यहाँ साफ तौर पर इमरान नजीर ने पाकिस्तानी टीम के बाकी खिलाड़ियों पर सवाल खड़े किए। साथ ही उन सबों को ये बात कह डाली कि जो लोग बाबर को ट्रोल कर रहे हैं उनमें क्रिकेट की जरा भी इंटेलिजेंस नहीं है। हम भी यही कहते हैं कि बाबर में सारी खूबियां हैं, लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट को अभी तक पूरी तरह खोला नहीं है। खासकर विनिंग में बाबर का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। वही बड़े मौकों पर तो बाबर आजम टीम को बीच मझधार में छोड़ जाते हैं और पाक आवाम बाबर से उम्मीद भी क्यों ना करे। अगर वो उनके मुल्क के बेस्ट प्लेयर है तो जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर ज्यादा है। जाहिर है कि अगर फैंस बाबर को ग्रेट्स में शामिल होना देखना चाहते हैं तो बड़े मंच पर टीम की नैया तो बाबर को पार लगानी ही होगी। खासकर जब टीम चेस कर रही हो तब तो बाबर का काफी खराब रिकॉर्ड रहा है। उन्हें यह भी साबित करना होगा, फिर जाकर बाबर पाकिस्तान के रियल किंग कहलाए जाएंगे। वरना बस आप बोलते रहिए किंग, लेकिन उस किंग का क्या ही फायदा जिसकी टीम फर्श पर जा रही हो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं?